नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है कि आज मैथमेटिकल रीजनिंग में लास्ट 2 क्लासेस में हमने एज बेस्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस किया था। आज की क्लास में लिखा होगा अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो ये वो हिस्सा है मैथमेटिकल रीजनिंग का जहां पे अर्थमेटिक कहां पढ़ा होगा आपने? मैथ्स में। गणित का अंक गणित वाला हिस्सा जो रीजनिंग के साथ आपको पूछा जाता है विभिन्न प्रश्नों की सहायता से, आज उस पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लगभग कुछ टाइप के आज क्वेश्चन उठाए हैं जिन पे हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, और मैं हर प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको ट्रिक और टेक्निक या शॉर्टकट कह लीजिए बताता चलूंगा। तो आप सीखते जाना, और दावा नहीं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आप कहेंगे हाँ, इससे आसान नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज की कक्षा का शुभारंभ करते हुए। लीजिए, ये रहा प्रश्नों का पिटारा प्रैक्टिस के द्वारा आप सभी के बीच में। लीजिए, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक मैच खेलता है, तो बताइए कुल कितने मैच होते हैं? इस चीज को यहां बिठा लीजिए। अब ये तो मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया, परंतु अगर कभी आपको ऐसा प्रश्न हो, मैच खेलना, ठीक है जी, शतरंज वाला लगा लो, जैसे यही प्रश्न है, ठीक है, हाथ मिलाना, गिफ्ट देना, डांस करना, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न हो इस टाइप से, ठीक है जी, ये एक पूरा प्रकार है। जैसे किसी ने किसी से डांस किया, किसी ने किसी को गेम में खिलाया, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल गेम हो गया, या ऐसा होता है कि एक टूर्नामेंट हुआ, इस टूर्नामेंट में इतने देशों ने या इतने राज्यों ने भाग लिया और एक ही विजेता चुना जाए, तो बताइए कुल कितने टूर्नामेंट में मैच होंगे? इस टाइप से आपको प्रश्नों को करता है। तो जब यहां 2 स्थितियां बनती हैं, देखो, हाथ मिलाना हो, गेम खेलना हो, गिफ्ट देना हो, कोई व्यक्ति स्वयं को कुछ भी नहीं देता, सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई नहीं रहेगा, हर कोई किसी दूसरे को देता है। यू शुड, मतलब आप किसी दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेनेवर यू प्रोवाइडेड द थिंग्स टू अदर, तो आप खुद को नहीं प्रोवाइड करते। हैंडशेक भी खुद से नहीं करते, दूसरे व्यक्तियों से करते हैं। तो जब भी टोटल की बात करेगा, कुल की बात करेगा, तो आपका फॉर्मूला रहेगा n इंटू n माइनस 1। n नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है जी। n होता है व्यक्तियों की संख्या। जैसे मान लीजिए वो कहे जी 10 लोगों के, मतलब पार्टी के एंड में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए? तो 10। अब देखो, मान लो पहला व्यक्ति है, वो बाकी 9 से हाथ मिलाएगा, ऐसा दूसरा भी 9 से मिलाएगा, तीसरा भी 9 से, चौथा भी, 5वां भी, छठा भी, 7वां भी, 8वां भी, 9वां भी, 10वां भी। तो एक खुद को छोड़ दिया, तो 10 में से एक गया 9, और 10 बार ये प्रक्रिया हुई, तो 10 गुना में 9 90। वही फॉर्मूला n माइनस 1 10, 10 माइनस 1 90। परंतु अगर वो आपको कहे कि केवल एक बार, ओनली वंस, केवल एक बार, जैसे कहता है जी 10 लोगों की पार्टी में सभी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, दैट मीन्स पहले ने हैंडशेक किया, साइड हो गया, दूसरे ने हैंडशेक किया, साइड हो गया, तीसरे ने सबसे हैंडशेक किया, साइड। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं। 10 में से एक ने मिलाया, पीछे 9 बचे, उन 9 ने 8 से मिलाया, वो भी हट गया, 8 ने 7 से मिलाया, यूं प्रोसेस चलता गया। तो जब भी एक बार का फॉर्मेशन आएगा, तो फॉर्मूला रहेगा n इंटू n माइनस 1/2। n वही का वही है, ठीक है जी। इसमें किस तरह से प्रश्न आ जाता है? जैसे अभी शतरंज वाला प्रश्न मैंने आपको दिखाया,
तो इन प्रश्नों के लिए अगर केवल एक बार, जैसे मतलब मैच खेलने की बात हो जाए कि जी 10 मित्र हैं, मैच खेल के एक विनर निकालना है, तो जो हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा, वो दोबारा मैच नहीं खेलेगा ना। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए तो चलिए अब इन ट्रिक्स को, इन फॉर्मूलों को हम प्रश्नों में लगा कर देखते हैं। तो लीजिए प्रश्न। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, एक दूसरे के साथ केवल एक मैच खेला। तो केवल एक मैच खेला, अब कितने? 6। तो n की वैल्यू हो गई 6। तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2 सॉल्व कर देंगे तो 3 गुना में 5, कितने मैच हुए हैं? तो टोटल 15 मैच हुए हैं। तो इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी। अगला, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, हर दूसरे ने केवल एक बार हाथ मिलाया। फिर वही आ गया केवल एक बार, तो कितने लोग हैं? 10। तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 दैट विल बी 5 गुना में 9। तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? 45 बार। ठीक है जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितने टाइम? 45 टाइम्स। चलिए जी, तो रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में। अच्छा जी, ये उल्टा प्रश्न हो गया। देखिएगा, प्रश्न आ गया उल्टा। इसकी भी ट्रिक बताता हूं। एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, कुल 166 हाथ मिलाए गए हों। बहुत बढ़िया। अभी था व्यक्ति दिए, हाथ मिलाने बताने थे। अब हाथ मिलाने दिए हुए, आपको व्यक्ति बताने हैं। तो इसका उल्टा कर देंगे, कुछ नहीं। कुल कितनी बार है? 66। हमें व्यक्ति पता नहीं, केवल एक बार, तो फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। तो अब इसे क्रॉस सेक्शन में सॉल्व कर दीजिए। n इंटू n माइनस 1, 66 इंटू 2, 132। अब यहां पे ट्रिक समझिएगा। जब आपके पास ऐसा प्रश्न हो, ठीक है जी, केवल एक बार, ठीक है जी, एक तरीका तो अपने देसी मैथ वाला आप लगाएं, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप यहां n स्क्वायर माइनस n फिर फैक्टर बनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं, जब भी ऐसा प्रश्न हो, ये जो भी वैल्यू, इसके फैक्टर बना दो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 33, 3, 11 बनाना है ऐसे ही। और याद रखना, इसके फैक्टर निकालना कंसेक्यूटिव लेटर्स, 2 क्रमागत संख्याएं, और ये बनेंगी भी। देखो भाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो 12 गुना 11 फैक्टर आ गया। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 12 गुना 11। तो n की वैल्यू हो गई 12 और n माइनस 1 हो गया 11। तो इसका मतलब पार्टी में कितने लोग हैं? 12। आंसर हो जाएगा डी। है ना इजी? कुछ मुश्किल है? कभी भी नहीं होगा। तो चलिए, इस कंसेप्ट को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो मुश्किल नहीं होगी, इजीली बनेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, एक प्रश्न और ऐसा है आपके सामने। तो ये ट्रिक और टेक्निक आपको याद रखनी है। अब कहता है जी, एक पार्टी में हर व्यक्ति ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया और कुल 210 गिफ्ट बांटे गए। कुल कितने गिफ्ट बटे हैं? 210। तो ये पहली तरह का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 210, और कहता है जी सबने एक दूसरे को केवल एक गिफ्ट दिया। हाँ जी, कहता है एक पार्टी में हर व्यक्ति ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। अच्छा, यहां केवल एक बार नहीं है भाई, कुल 210। तो n माइनस 1, ठीक है जी। और कितने गिफ्ट बटे हैं? 210। 210 गिफ्ट बटे हैं n माइनस n1। तो फिर वही काम कर दो, 210 ये जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 5 पे 5 7 35। अब फैक्टर है 2 तिये 6 पंजे 30 7 210।
तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं। तो 2 पंजे 10, 7 21, नहीं भाई, 2 सते 14, 3 पंजे 15, हाँ बन गया। तो कंसेक्यूटिव फैक्टर बन गया 15 इंटू 14। अच्छा, यहां केवल एक बार नहीं क्या रखा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए तो n की वैल्यू हमेशा बड़े वाली होती है, तो ये हो जाएगा। अब n-1 से 14 कर लो तो भी n की वैल्यू निकलेगी 15। पर याद रखना हमेशा आप बड़े वाला फैक्टर ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला है n-1। तो कंसेक्यूटिव लेटर में एक और फिर दूसरा, तो n-1 की जगह आप n को ले और बड़ी वैल्यू ले, आपका आंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पार्टी में 15 लोग शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, जो कि आंसर है बी। देखिए कितना आसान कंसेप्ट है। अगर कुल निकालना है तो n इंटू n-1, दोबारा अगर केवल निकालना है तो n-1 बाय में 2, और अगर आपको वैल्यूज गिवन है तो n-1 इक्वल्स टू में जो वैल्यू उसको डबल कर दो। अगर केवल एक बार, जैसे 66 का डबल मैंने किया 132 और उसको कंसेक्यूटिव फैक्टर बनाए 12 गुना 11, तो 12 आंसर। केवल एक बार नहीं था तो सिर्फ जो वैल्यू दे रखा है उसके कंसेक्यूटिव फैक्टर बना दीजिए। इससे आसान ट्रिक और लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन यूं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्नों की तरफ। तो मैंने एक टाइप आपको सिखाया अरिथमेटिक पार्ट्स का, इसी तरह से मैं डिफरेंट टाइप्स के साथ आपके साथ आज डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है जी, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में सही के लिए 4 अंक मिले तथा गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिया। यदि उसने कुल 75 प्रश्न किए और 125 अंक मिले हो तो बताइए उसने कितने सही प्रश्न हल किए। टोटल क्वेश्चन 75, टोटल मार्क्स 125, रॉन्ग के लिए -1, राइट के लिए 4। ठीक है, अब आपको कहता है कितने प्रश्न सही किए। सीधा सीधा याद रखो, मान लो उसने x प्रश्न सही किए तो गलत किए होंगे 75 माइनस x, क्योंकि टोटल ये इस पे मिलने हैं 4 नंबर और इन पे कटना है 1 नंबर, और नंबर है 125। बस इतनी सी वैल्यू है, सॉल्व कर दो। 4x यहाँ प्लस कर दो, अब इस वैल्यू को सोल्व कर दो। -75 प्लस x बराबर 125, 5x बराबर 200, x बराबर 20। ठीक है जी, तो उसके कितने प्रश्न ठीक हो गए? 20 प्रश्न। ठीक है जी, ये क्या आया, कितने प्रश्न उसने सही हल किए? 4x, 75 माइनस x, कटेगा 1 नंबर, हाँ गलत होने पे 1 कटेगा। ठीक है जी, 5x बराबर 200, यही आया ना? ठीक है, तो क्या दिक्कत आई? कुछ 75 प्रश्न दिए गए, हाँ तो यही था, कटने पे 1 नंबर काट दिया गया। अरे 5 चौका 20, 0 का 0, 40 प्रश्न सही किए हैं और 35 गलत। बस इतना सा कंसेप्ट लगाना है। ठीक है जी, और ये इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए बाहर माइनस जरूर लगा लेना। मैं डायरेक्ट यहां माइनस लगा सकता था बट मैंने नहीं लगाया। इस ट्रिक को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है जी, यहाँ 200 भाग 5 करेंगे ना, 5 चौका 20, 40 आ जाएगा। वो मैंने लिखते वक्त गलती कर दी थी। चले, तो इस तरह से उसके प्रश्नों की संख्या आ जाएगी 40। तो दूसरा कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, जो निकालना है उसका इनटू में उसके नंबर, टोटल माइनस दूसरे वाले के नंबर बराबर फुल, सीधा सीधा आंसर आपके पास। तो लीजिए अब अगले टाइप के प्रश्न। भाई एक आदमी के पास एक चिड़िया एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है कि एक चिड़ियाघर में एक व्यक्ति के पास एक ग्रुप में, समूह में इस प्रकार से आपको ना प्रश्न क्या देता है कि इतनी इतनी गायें हैं, इतने आपके
कोई भी पंक्षी दे देगा, इतने खरगोश हैं, इतने मोर हैं, इतने तोते हैं, इतनी गायें हैं, इतने घोड़े हैं, इतने आदमी हैं। मतलब इसमें जो भी चीज देगा, एक 2 पैर वाला होगा और दूसरा 4 पैर वाला होगा। ठीक है, अब भगवान की जो बनाई कारीगरी है, सर सभी के पास एक है और पांव 2 हैं। हम यूनिवर्सल अगर देखें, जानवरों में अगर सर एक है तो पांव 4 है ना, ये कंसेप्ट होता है। बस इसी का वो लॉजिकली फायदा उठाता है। आपको सर और पैरों की संख्या दे देगा और किसी एक के लिए पूछेगा। आप गणित में तो इसको सॉल्व करते हैं मिक्सचर एलिगेशन से, परंतु यहां इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप जिस कंसेप्ट को लगाएंगे, अब उस पर डिस्कस करते हैं। कहता है जी, एक चिड़ियाघर में शत्रुमुर्ग और जैबरा है, गणना करने पे उनके सर मिले 40, हेड्स आर 40, और उनकी टांगों की संख्या, लेग्स कितनी मिली 100। तो बताओ कुल कितने शत्रुमुर्ग हैं? भाई चाहे शत्रुमुर्ग, गधे, घोड़े, कुछ भी प्रश्न हो, शत्रुमुर्ग के होते हैं 2 पैर। मान लो मेरे इसमें 40 सर हैं, तो एक शत्रुमुर्ग के 2 पैर है, तो 40 के 40 मैंने शत्रुमुर्ग मान लिए, तो कितने पैर हो गए? 80। हमें गिवन लेग्स कितने हैं? 100। भाई 100 दिए गए हैं, अगर मैं सारे शत्रुमुर्ग मान रहा हूं तो ये 20, इनका डिफरेंस 20 है ना जी। गिवन 100 है, 80 मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए अगर सारे शत्रुमुर्ग हो। तो ये 20 पैर फालतू किनके हैं? ये 20 पैर फालतू है जैबरा के, क्योंकि एक जैबरा के 4 पैर होते हैं। तो जी अगर 1 2 तो 20 पैर फालतू हो जाएंगे 10 जैबरा के। तो इस समूह में 10 जैबरा हैं और 30 आपके शत्रुमुर्ग। तो आंसर आ जाएगा शत्रुमुर्गों की संख्या 30। चलिए अब मैं इसको ट्रिक लिया आपको बताता हूं। ये तो मैंने आपको बेसिक दिया। आप पहली और आखिरी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिसकी संख्या निकालनी है उसके अपोजिट वाले सारे मान लो। जैसे यहां उसने पूछा कितने शत्रुमुर्ग हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इस समूह में सारे के सारे क्या हैं अपने। दूसरा क्या दे रखा है? जैबरा। एक जैबरा के 4 पैर होते हैं, तो 40 जैबरा के 160 पैर, पर गिवन कितने हैं हमें? 100। तो कम संख्या वाले हो गए 60। एक शत्रुमुर्ग के 2 पैर हैं, तो मतलब समूह में शत्रुमुर्ग हैं 30। डिवाइड हमेशा 2 से करना है, क्योंकि एक 4 पैर वाला है, दूसरा आपका 2 पैर वाला है, इसीलिए डिवीजन बाय 2 ही रहेगा। तो चलिए घबराना नहीं है। अब अगला प्रश्न, एक बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर हैं जिनके पैरों की संख्या 224। तो भाई जो लेग्स गिवन है वो कितने हैं? 224। ठीक है जी, और उनके सिरों की संख्या है 90। अब कहता है इस बाड़े में कबूतर की संख्या क्या है? अब कबूतर और दूसरे दिए खरगोश, मैंने सारे मान लिए खरगोश। एक खरगोश के होते हैं 4 पैर, तो 90 के हो गए 360। मेरे को तो 224 दिए गए हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है भैया? डिफरेंस आएगा 36। 136। 136 डिवाइड बाय जो मैंने आपको बोला था 2 2 6 12 2 8 16, तो 68 कबूतर हैं और 32 आपके इसमें जो भी बचेंगे 22 32 वो आपके दूसरे हो जाएंगे। आंसर 68। सीधी सीधी ट्रिक अपने दिमाग में रख लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए तो अगला प्रश्न स्क्रीन पे लेके आते हैं। चलिए जी, एक फार्म पे सारे प्रश्न बच्चों ऐसे ही चलेंगे, चाहे मुर्गे, खरगोश, गधे, घोड़े, कैसे भी प्रश्न हो, सभी में यही होगा। एक तो होगा 4 पैर वाला, एक होगा 2 पैर वाला। हमेशा जो पता करना है उसके अपोजिट मान लो। ट्रिक यही है, जो पता करना है उसके अपोजिट वाला मानो और डिवाइड बाय उसके डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट्स योर आंसर। बहुत बढ़िया से कंसेप्ट है ये। देखिए एक फार्म में जानवर और मजदूर की गणना करने पर सिर मिला के हेड मिले हैं आपको 120 और लेग्स मिले हैं 340। तो बताओ
कितने जानवर हैं? एक जानवर के 4 पैर होते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं सारे मजदूर हैं, तो 120 गुना में 2, मजदूर के पैर हो गए 240, पर ये तो फालतू हैं, तो 100 पैर फालतू हैं जानवर के। एक जानवर के 2 पैर फालतू होते हैं, 2 से भाग दीजिए तो आंसर उत्तर आ जाएगा 50। तो उस वहां पे जानवरों की संख्या हो जाएगी बी 50। अगला, एक समूह में कुछ कुत्ते और आपके लड़के हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 7 है, पैरों की संख्या 20 है, ठीक है जी। सरों की संख्या आपकी 7, पैरों की 20। अब क्या था, तो बताओ कितने लड़के? मान लो मैंने सारे लड़के मान लिए, एक लड़के के होते हैं 7 दूनी 14 पैर होने चाहिए, 6 फालतू हैं, तो 6 बटे में तो 3 तो हो गए वहां पे कुत्ते और 4 हो गए लड़के, ठीक है जी। तो 4 लड़के 3 कुत्ते, आपका आंसर हो गया, ठीक है जी, सी। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, तो आंसर सी। उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। अच्छा जी, तो दोबारा से बता देता हूं एक बार कि जितनी संख्या दी थी मैंने 7 के साथ लड़के मान दिए। एक लड़के के 2 पैर होते हैं तो 7 के 14, पर यहां तो 20 पैर गिवन है, तो मतलब वो 6 पैर फालतू हैं जानवरों के। एक जानवर के 2 पैर फालतू है, तो 6 का मतलब 3 कुत्ते हो गए और बचे हुए 4 लड़के, क्योंकि टोटल संख्या 7 दी गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर सी विकल्प बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंसेप्ट को समझिएगा, ये उसी क्वेश्चन का बेसिक बराबर भाग है। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपका गांव, ये देखिए बहुत इजी प्रश्न है, मुश्किल नहीं है। चलो, एक समूह में मुर्गी और गाय, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों के 2 गुने से 14 ज्यादा है। बेसिक समझना, मेरा एक सर है पैर 2 है, आपका भी एक सर है पैर 2 है, तो पैरों की संख्या सिरों के दुगने से ही हो गई, सिर के दुगने की हो गई। तो पैरों की संख्या जो भी होती है ना, वो सिरों की दुगनी होती है, ऑलवेज ऑलवेज। आपके पैरों की संख्या हमेशा सिरों की दुगनी होती है, ठीक है। पर जानवरों के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका एक सर 4 पांव होते हैं। तो यहां पे जो भी फालतू होगा ना, वो इस समूह में जो जिनके पैर 4 है ना, ये वो लोग होंगे। अब जैसे कहता है जी समूह में मुर्गी और गाय हैं, तो भैया मुर्गी तो 2 पैर है, सर का डबल पैर, बराबर हो गया। पर गाय के कितने होते हैं? 4। तो ये जो 14 पैर फालतू है ना, ये गाय मैया के हैं भैया, और 2 से भाग दे दो तो उत्तर आ जाएगा। इस समूह में गाय हैं 7। तो ये ट्रिक सीधी सीधी रख देना, जितने एक्स्ट्रा है 2 से डिवीजन दे दो, दैट इज योर आंसर। 14 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 7। कुछ भी वहां पे अगड़ दगड़ पकड़ कुछ नहीं करना, अपना उत्तर लगाना है और घर की ओर आ जाना है, और उत्तर हमेशा सही होगा, घबराइए। चलो, कहता है जी बराबर संख्या वाली गाय और ग्वाले, उनके सिरों की संख्या की 4 गुने से 28 कम है, तो बताओ कितने ग्वाले हैं? तो जी अब देखो, गाय का एक सर 4 पैर, वो तो बराबर के हो गए ग्वालों के। तो मैंने अभी अभी ट्रिक दी, 28 कम है, डिवाइड बाय 2, तो मतलब ग्वाले हैं 14, 14। ना इधर जाना ना उधर जाना, ट्रिक मारनी है और आंसर आपका सामने रहेगा। यही एक तरीका है इन प्रश्नों से जल्दी हल पाने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आहा, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न ना 2008 के बाद 18 में भी मैंने देखा है, 23 में भी देखा है, 19 में भी देखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कारवा में 50 मुर्गियां, हैंस है 50, 45 बकरियां, गॉट्स हैं 45, 8 ऊंट, कैमल्स हैं 8, और कुछ रखवाले हैं, मैन है X, ठीक है जी। कहता है जी यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उतने
उनसे 224 पैर अधिक हैं, तो बताइए कितने रखवाले हैं। ठीक है जी, जितने मतलब उनमें 224 पैर अधिक हैं। ठीक है, जितने सिर हैं। अब भैया चाहे गाय हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सर तो सभी के बराबर है। पैर, सबका सर एक है, इसके पैर कितने फालतू हैं? सर एक है तो पैर एक हो गया। इसके कैमल के 3 पैर फालतू हैं, गोट के 3 पैर फालतू हैं, क्योंकि एक तो सर के बराबर हो गए ना। और इस मुर्गियों के भी 1 पैर फालतू है, क्योंकि एक सर एक पैर बराबर हो गया। क्योंकि ना कहते जितने सर हैं उससे 224 पैर फालतू हैं। ठीक है जी, तो इनका एक फालतू, तो 50 पैर तो इनके फालतू हैं। 45 गुना में 3, महाराज जी के 135 पैर फालतू हैं। 8 तिया 24 पैर इनके फालतू हैं, और इनके x पैर फालतू हैं, और ये टोटल 224 के बराबर है। अब आप खुद देखिए, इसको अगर 224 बनाना है, 200 में से 224 में से यहां बच गया 200 में से 185 ये चला गया, तो मतलब 15 आदमी हैं, तो रखवालों की संख्या आ जाएगी 15। बहुत आसान तरीका मैंने आपके सामने रखा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15। समझिएगा, देखो हेड एक है, एक हेड। कहता जितने सर है ना उनसे फालतू पैर है 216। तो भैया इसके होते हैं 2 पैर, सर एक माइनस हो गया तो 1 बच गया। इसके होते हैं 4 पैर, एक सर कम हो गया तो फालतू आ गए 3। इसमें एक सर 4 पैर होते हैं, एक फालतू 3। इसमें 2 पैर होते हैं मुर्गी के, एक फालतू। तो बस हमने वो घटा के फालतू वाले निकाल दिए, क्योंकि फालतू की संख्या 216 गिवन थी। ठीक है जी, तो इसमें फालतू की संख्या 216 गिवन थी, इसीलिए हमने उसे फालतू वाले कंसेप्ट से लिया। देखो समझिएगा, सामने स्क्रीन पे आदमी एक पैर 2 होते हैं, सर एक हटा दो तो 1 पैर फालतू। ऐसे ही ऊंट के 4 पैर होते हैं, सर एक हटा दो तो 3 पैर फालतू। ऐसे ही बकरी का, ऐसे ही आपका मुर्गी का, जो फालतू फालतू है उनको हमने उनके नंबर से इंटू करा दिया। 1 गुना 50 50, 3 गुना में 135, 8 तिये 24, x एकम x बराबर 224। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ ही क्षणों में दे पाएंगे, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यह प्रश्न आपके लिए हाइजा होमवर्क है, इस प्रश्न को आप सभी मिलकर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। अगली प्रश्न में, अगली कक्षा में इसी प्रश्न से शुरू करते हुए और अगले मैं आपके साथ चलूंगा। अभी लगभग कुछ और बहुत सारे प्रकार बचे हैं, अगली कक्षा में उनको करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। पर आप अपना काम नहीं भूलिएगा, चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। तो दोबारा वही बेल बटन बनाना भूलिएगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।